नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आजकल हमारे देश में एक नारा जिसकी गूंज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, और वो नारा ऐसा है कि उसने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और वो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये अलग बात है कि काउंटर में कई सारे नारे इसके आए, काउंटर में आए, और ना केवल काउंटर में आए बल्कि तौकीर रजा तो आह्वान करते हुए नजर आए अपनी कम्युनिटी से कि अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको अपनी बात मनवानी है, तो आपको दिल्ली कूच करना होगा, आपको दिल्ली का घेराव करना होगा, क्योंकि ये बेईमान सरकार है, सबसे बेईमान सरकार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा निकाल रखे हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे चल रही है आपकी पदयात्रा की तैयारियां बहुत अद्भुत चल रही हैं। 8 जगहों पर विश्राम है, रात्रि में सभी समाजों के लोग हैं, झांकियां बनाई जा रही। महाराष्ट्र से भी हिंदू आ रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से हिंदू आ रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि नेपाल से भी कुछ हिंदू कम्युनिटी आ रही हैं जो सनातन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। वो सभी हिंदू भाई जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जी रहे हैं, राष्ट्रहित के लिए जो जी रहे हैं, वो लोग भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। सबके एक एक डेट भी मिल रही है, सब लोग पहुंच भी रहे हैं। हम निकलेंगे, कारवां जुड़ता जाएगा, हिंदू जगता जाएगा, भगवान लहराता जाएगा। लेकिन शास्त्री जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आपने अभी अभी अपने ही बयान में ही उसका उत्तर दे दिया है। जब आप प्रारंभ कर रही थी तब आपने तौकीर रजा का आपने नाम लिया कि वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कूच, दिल्ली में चलो, संख्या भारी दिखाओ ताकि देश की सरकार को पता लगे। जब ये एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? तो मतलब ये यात्रा एक धर्म विरुद्ध के है? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के अहित को सोचने वाले लोगों के खिलाफ वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही रहेंगे, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे, आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप कृष्ण जहां प्रकट हुए हैं उस भूमि के लिए आप जो है उसे अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे। आप प्रायोजित तरीके से रामचरितमानस को जलवाने के लिए प्री प्लान नहीं करेंगे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाएंगे? तो हमारा कायदे में फायदे में रहने का मतलब सीधा है कि आप इस देश के साथ चलें, जैसे आपके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए इस देश के लिए लड़े, जैसे रहीम और रस खान ने इस देश में एकता का संदेश दिया। हमने भी मिसाइल मैन को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं, इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि इमरान मसूद भी ये कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो कल को कब्रिस्तान के लिए, ना केवल कब्रिस्तान बल्कि ईदगाह तक के लिए जमीन नहीं हमको मिलने वाली है। देखिए, 2005 में वक्फ बोर्ड के पास में 50,000 एकड़ जमीन थी। 2024 में मात्र 19 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया कि 8.5 लाख एकड़। गजब है। आपने यहां तक कह दिया कि संसद भवन, जहां भारत की संसद भवन है, वो भी आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन आप जो है तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, बागेश्वर बालाजी, ये कह देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर, फिर तो हो गया खेल।
और इस देश में जब कोर्ट है तो सबके लिए है। आपका अलग से कोर्ट क्यों होगा? आप अलग से कोर्ट क्यों चलाएंगे? या तो ये कोर्ट बंद कर दो या वो कोर्ट बंद कर दो, या तो सनातन का बोर्ड बना दो या फिर वक्फ बोर्ड विराम कर दो। रही बात जमीनों की, तो हम भी तो इस देश के हैं, हमारा भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तुम्हारा मजहब है तो हमारा भी तो धर्म है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका भर रहे, गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें, और इस देश के लोग भी गजब के हैं। एक तरफा ही बात क्यों करें? हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं का है क्या? मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी अधिपत्य है, मस्जिदों पे अधिपत्य नहीं है। फिर मस्जिदों पर भी आप अधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित अगर आप उन्होंने करें। कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, गजवाई हिंद होना चाहिए तो भगवाई हिंद होना चाहिए। गजवाई हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। ये उनको समझना चाहिए जो तौकीर रजा ने बयान दिया, जो दूसरे साहब ने बयान दिया, वही हम उनसे कहना चाहते हैं। संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी संविधान भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा उस तरफ से भी, तो फिर तो देश छठे साठ्यम समाचरित, लोहा को लोहा काटता है। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर किया क्या जाएगा? संविधान वो मानने को तैयार कहाँ है? वक्फ बोर्ड क्या है? आपके संविधान को मानता है? उनकी अलग लॉ है, अलग कानून है, और उनकी जजमेंट में आपका संविधान जजमेंट नहीं देता है। फिर संविधान जब चलेगा तो सबके लिए संविधान बराबर करिए, एक होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान, गजब की पागलपंती। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा। उससे आपको क्यों बदतर लगता होगा, है? उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता, दिख रहा है, हो रहा है। लेकिन जिस देश कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को भी नहीं लगाने देते। इस राम के राष्ट्र में राम की यात्रा निकलती है तो एक ना एक जगह पत्थर जरूर घलते हैं। इस देश में जिसमें सबको स्वीकार किया, जिस देश ने, इस देश में यह हालत है कि सिर्फ कन्हैया लाल नाम के दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है। इसलिए इस देश में हेमराज जैसे आदर्श जैसे बच्चों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे 9वीं और 10वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू हैं। नूह और मेवात जलाया जाता है, मणिपुर जल रहा है, और किसी ने तू करके चूचक करके नहीं बोला, ना एक भी फतवा जारी हुआ। और आप कहते हो कि संविधान से देश चलेगा। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, ये संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आज हमारी बात तुमको बुरी लगेगी, आज हमारी बात अप्रासंगिक लगेगी, क्योंकि हम 10 साल बिफोर बोल रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल क्यों लड़ रहा है? आसपास इस्लामिक देश,
वो सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। हिंदू क्यों नहीं कर रहा? कितने कम हो गए आप? 90% से 80% के नीचे आ गए आप। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। सूरीनाम में हिंदू 0 होने की स्थिति पे, पाकिस्तान में 0.1% की स्थिति पर पहुंच गए हो आप। फिजी में हिंदू घट रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र के हाथ से गया। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल। कि उनके 12 तो यहाँ 14? बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तो परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए। आपने अभी 9 राज्यों की बात की, क्योंकि आपने जब हिंदू अत्याचारों की या हिंदुओं को जब आप लेकर बात करते हैं तो आपने कहा कि 200 जिले, 9 राज्य लगभग, हाँ। जिनकी डेमोग्राफी एकदम बदल गई है। और एकदम से बदली। क्या वाकई ऐसा है? और जहां पर आप कह रहे हैं संस्कृति और इन तमाम बातों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत हों, जहां पर सीएम योगी जैसा चेहरा हो, जहां पर आप जैसे शास्त्री जी हों, वहां पर क्या वाकई हिंदू खतरे में आ सकता है? जो आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। इसीलिए तो हम जो बोल रहे हैं कि हमारे रहते हुए इसके गुनहगार हम भी हैं। हमारे रहते हुए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारे रहते हुए 9 राज्यों की जियोग्राफी बदल गई। हमारे रहते हुए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में हिंदू शून्य होता जा रहा है। इसलिए तो हम अपने आप को गुनहगार मानते हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। दिन ना रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा? राजनेता हम हैं नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब शास्त्री जी आ जाते हैं, और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम कर रहे हैं। 1 मिनट बताइए, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर चुनाव है? कहां पर चुनाव? लोकसभा कब हुआ? हो गया। विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव 5 साल बाद। इसीलिए हमने चुनाव के बाद रखी है पदयात्रा। ये जो विपक्ष लगा रहा है, बताइए कहां पर चुनाव और किस चुनाव के माहौल पर हम पदयात्रा कर रहे हैं? कहां पर है मध्य प्रदेश में चुनाव? जिस क्षेत्र में हम पदयात्रा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, फिर वो चाहे देश में एक ना एक जगह चुनाव की बात करिए या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता, धार्मिक गुरु, हम नेता नहीं। हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही है, लीडर भी नहीं। लेकिन धर्म में भी तो राजनीति घुस गई, और राजनीति में भी तो धर्म आता ही। तो दोनों एक दूसरे के पूरक, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जब अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे, अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे, और मतलब एक टोन सेट करने की। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने एक टोन यहाँ पर सेट कर दिया। लेकिन क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सौहार्द पैदा करता है? ये सकारात्मक है? इसका यही दुर्भाग्य है कि किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए ये 2-3 तरीके। अगर वो सनातन का काम कर रहा है तो या तो वो राजनेता घोषित कर दिया जाता है, या वो बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है, या वो अत्याचारी घोषित कर दिया जाता है, या वो पाखंडी घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो ब्लैक मनी में, उसको मनी लॉन्ड्री में फंसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश को गजवाई हिंद बनाने वाले, इस देश को तोड़ने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि सनातन की कोई बात उठाए, कोई हिंदू जागे, कोई सनातनी जागे। उल्लुओं को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दिन से। तो अब उनका काम है कहना, हम सभी सत्ता के, सभी पार्टियों के लोग हमारे डिवोटी हैं,
एक दो लोग बोलते हैं, यहाँ से भी बोलते वहाँ से भी बोलते हैं। कुछ बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि बाबा तो किसी की तरफ नहीं देखता, कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बाबा तो उनकी तरफ देखता। जो सत्ता में रहेंगे, सत्ता का विपक्ष निश्चित रूप से एक ना एक आदमी को पार्टी का सपोर्टर घोषित करेगा। अब इसी जगह पे अगर कांग्रेस बैठी होती और हम ये बात बोलते तो विपक्ष ये कहता, कोई भी होता वो ये कहता कि ये इनकी तरफ से प्रायोजित तरीके से भोंपू देश में दंगा फैलाने वाली। तो ये तरीका है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं हमारी बात का जवाब देने का, और कोई तर्क नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट पे बोल रहे हैं। कई मौलाना तो आपके बयानों को नफरती, वो कहते हैं कि सिमी, पीएफआई, वो उससे तुलना कर देते हैं। यही तो गजब, मतलब वो देश को कानून में हाथ लेने का बयान दे दें तो सही है, हम देश को जोड़ने का बयान दे दें तो खराब है। लेकिन महाकुंभ में अच्छा, वो दीपावली को पटाखा फोड़ने का ज्ञान दे दें तो सही है, हम बकरीद पे बयान दे दें तो गलत है। वो मक्का मदीना में प्रवेश हिंदू नहीं होंगे 30 किलोमीटर पहले से, उनकी मस्जिद में उनके ही समाज की कुछ ऐसी जातियां हैं, शिया, सुन्नी, अंसारी, पठान, खान, इनमें सब में ऐसा है कि एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अगर वहाँ कोई हिंदू चले जाए तो वो ज्ञान दे देंगे, पर अगर हम कुंभ में कह दें कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है तो ये आतंकवादी बयान होगा। गजब के लोग। आपको लगता है कि हिंदू जो फेस्टिवल्स हैं, हिंदू जो त्योहार हैं, वो जानकर टारगेट किए जाते हैं? होली पे ज्ञान देते ही है, पानी बर्बाद हो रहा है, खून बर्बाद होता है, बकरों का ज्ञान नहीं देते। आपने तो कहा था कि सुतली बम फोड़ देंगे उनके मुंह पे लगाकर। हमने 10 फोड़े, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। लेकिन तौकीर रजा ने ही ये कहा था कि जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है, धमाके का पर्व नहीं है। फिर वही बात, पटाखे से भी तो प्रकाश ही निकलता है। अब वो थोड़ी देर के लिए निकले वो बात अलग है, फुलझड़ियाँ प्रकाश ही तो देती हैं। अब रही बात धमाके, बम के धमाके होते हैं तब ये ज्ञान नहीं देते। इस देश में बम के धमाके हो रहे हैं तब ज्ञान नहीं देते। पटाखों के धमाके से इन्हें दिक्कत होगी। प्रकाश का पर्व तो हमने दीपक भी जलाए, अब उन्हीं में से एक ज्ञान देते हैं कि जितना दीपावली पर अयोध्या में तेल और घी जलाया गया उतना गरीबों में बांट देते, भला हो जाता। अगर हम ज्ञान देते कि जितना बकरे काटते हैं वही रुपया अगर गरीबों में देते तो भला हो जाता, तो उनको आग लग जाती। लेकिन अगर वो शब बारात में यही आतिशबाजी करते हैं तब वो उसमें नहीं सुनते, वो उसमें उन्हें मजा आता है। और उसके साथ साथ इनके ही जब किसी फिल्म स्टार की फिल्म आती है तो उसमें ये आतिशबाजी करते हैं। कुछ फिल्मकारों ने भी बयान दिया, फिल्म वाले आए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, जानवर डर जाते हैं और पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, प्रदूषण हो जाता है। हमें बड़ी बुरी लगी, हमने कहा क्या धूर्त आदमी है, खुद की पिक्चर जब रिलीज होती है तो ये पटाखे फोड़ते हैं, आज ये वीडियो बना के ज्ञान पेल रहे हैं। हिंदुओं को अब समझना पड़ेगा इन दो मुखी अजगरों से। तभी आप कह रहे हैं कि सबको अपने नाम के आगे हिंदू लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, उससे आपको गर्व के साथ कि पिक्चर बदलेगी, बहुत बदलेगी, बदल रही है। हिंदू बदल रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है और होगा। जब तक नहीं होगा तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और हमारा सनातन इतना अद्भुत है, यहाँ हमेशा बदलाव होते रहे। बाल विवाह प्रथा राजा राम मोहन राय ने हमेशा बदलाव होते रहे, बंद हो गई, सती प्रथा बंद हो गई। जो कुरीतियां थी हम लोग बलि प्रथा पे, हमारे सब साधु संत महात्मा संतों और हिंदुत्व के प्रति कार्य करने, बलि प्रथा पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। बलि प्रथा को रोक करने के लिए अगर कहीं किसी स्थानों पर या गाँव में बलि प्रथा का अगर जिक्र है तो हम लोग कह रहे हैं उसके बदले नींबू की बलि दो, नारियल की बलि दो, जीव की बलि मत दो। हमारे सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर बार बार बदलाव, आज तक इनके में एक भी बदलाव नहीं। मैं महाकुंभ वाले पॉइंट पर वापस आना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि गैर हिंदू गैर सनातनियों की एंट्री बैन है। गैर सनातनियों की, अब वो हिंदू भी हो, कई तो विदेश से भी आते हैं लोग, तो अगर वो सनातन से उन्हें प्यार नहीं है तो क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? या सिर्फ मुस्लिमों की एंट्री बैन? नो, गैर सनातनी। आप कहते हैं कि इनसे नहीं सामान खरीदा जाए, इनसे ना ये क्यों खरीदा जाए? जिन्हें ज्ञान नहीं है हवन सामग्री का, नवग्रह लकड़ी का, जिन्हें ज्ञान नहीं पंचरत्न का, सर्वौषधि का, त्रिवेणी संगम का, कौन कौन सी उसमें नदियां समाहित हैं, कौन गंगा है, जमुना है, सरस्वती है और कहां से प्रकट हुई हैं, वहां की महिमा पता नहीं, उनको शाही स्नान का पर्व पता नहीं, उनको मौनी अमावस्या के पर्व का पता नहीं, बसंत पंचमी के पर्व का पता नहीं, शिवरात्रि के पर्व का पता नहीं, शिव स्थापना का उन्हें पता नहीं है, चरण संतों की चरण रज का उन्हें मतलब पता नहीं, संतों के ज्ञान का पता नहीं है, सत्संग से लेना देना नहीं है, खालसा से लेना देना नहीं है, मठों के महंत महामंडलेश्वरों से लेना देना नहीं है, तो फिर धंधे से क्या लेना देना? गजब का ज्ञान है। हमने आंखें खोल दी तो क्या गलत कर दिया? लेकिन ये क्या सिर्फ महाकुंभ के लिए ही है या बाकी जगहों के लिए भी? क्योंकि केवल महाकुंभ पर तो केवल मुस्लिम, हाँ,
हम फिर वही बात, अभी जैसे कोई आपके पूर्व में एक पत्रकार महोदया थी, उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ मुसलमान निर्माण का कार्य कर रहे हैं, हमने नहीं रोका। न्यूज आई है कि वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है, हमने नहीं रोका, हमने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया ना, नेवर। अरे भाई कर रहा है वो उनकी कला है, पर हमने उस 1 महीने के पर्टिकुलर अनुष्ठान में मस्जिदों को कई बार हिंदू बना सकते, बनाते भी होंगे, ऐसा हमें न्यूज नहीं मिली है, पर बनवाना चाहिए उनको। मस्जिदों का निर्माण होता है तो हिंदुओं से बनवा ले। अच्छा, घर वापसी हिंदुओं तो के भी कारीगर हैं। घर वापसी तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी ना कि उन्होंने ये इस्लाम कबूल करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन घर वापसी की जहां तक बात है वो तो आपने भी अभी हाल ही में कराई है कई परिवारों की। हाँ। और आप ये कहते हैं कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे, लेकिन मौलाना मदनी साहब ये कहते हैं कि सबसे पुराना जो मजहब है वो इस्लाम है। हमारे गांव में एक आदमी था, छन्नू लाल, मर गया है, तो वो अपने आप को पूरी दुनिया का अमीर समझता था। अब वो कहता था कि हमसे अमीर कोई नहीं है, हम इस देश के प्रधानमंत्री। अब वो हमेशा जो है प्रधानमंत्री की तरह चला करता था। खैर वो मर गया, बात अलग है, पर वो जिंदगी भर यही कहता रहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर बेचारा कभी भी मंत्री नहीं बन पाया। तो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कोई भी बोल सकता है, सत्य आखिर सत्य होता है। इनसे 500 साल 1000 साल बाद का कोई प्रमाण पूछ लेंगे तो दांत निकल आएंगे। अपने से 5000 साल पुराना गीता का उपदेश रखा हुआ है और उसके सबूत भी। इससे इतर मैं आपसे न्यूज नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिलने के। मिले। लेकिन आजकल आप पर्ची कब निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिख दे। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर, नो नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाले आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है, उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपने कहा भी पर्ची निकालने के लिए, तो मैं अपनी पर्ची की तो नहीं, लेकिन आप चूंकि इतनी तारीफ अगर करते हैं उस मुहिम की, आपको बार बार बुला रहे हैं, तो आपको आना चाहिए रोहित के शो पर। हमने बिल्कुल कहा, बेझिझक कहा, चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब। हमारा उद्देश्य जो है हम कभी भी स्टूडियो में गए नहीं। आप हमारा कहीं भी दरबार लगे, दिल्ली में लगता है, मुंबई में भी हम आते हैं, तो बेझिझक आप आ सकते हैं। हम जहां हैं अपनी पूरी टीम लेकर के आए, हम आपको जो है पूरा हॉल देंगे, लाइट साउंड एंड सर्विस देंगे, आपको व्यवस्था देंगे। जैसे यहाँ पे भी कैमरा दिए, आपको लाइट दी, आपको यहाँ पर हमने व्यवस्था दी। हम आपको पूरी आपकी पब्लिक को बैठने के लिए लोगों की व्यवस्था देंगे। हम जहां हैं
वहां बेझिझक, और कोई भी अन्य आदमी नहीं आएगा, आप अपने लोग लेके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे, जब हमारा दर खुला है, और उसके लिए आपको बागेश्वर धाम भी नहीं आना है कि हमारी शक्ति केवल धाम पे काम करती हो, ये भी आप सुन लो, हमारी शक्ति सब जगह काम करती है। तो आप यहीं आ जाएं स्टूडियो में, और यहीं दिल्ली में ही बैठे हैं, ये हमारा नहीं है, हम आपको बता दें, ये हमारा नहीं है स्टूडियो। आप आ सकते हैं बेझिझक, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हम पे है वो हम बताएंगे, जो हमारे पास कृपा है वो हम जताएंगे, बेझिझक आ सकते हैं, छीलेंगे भी तरीके से। ठीक है, मैं आपका मैसेज आगे पहुंचा दूंगी अपनी टीम को भी और रोहित को। नहीं, आप हमसे कन्वे कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह। लेकिन एक उसकी फूहड़ता से बचने के लिए कुछ उसमें ऐसे फूहड़ लोग होते हैं जिनसे संवाद का कोई स्तर नहीं होता है। एक संवाद का स्तर होता है, संवाद स्तरहीन लोगों से बात करने में कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब उनके जो भाई, जैसे कुत्ता काट ले तो क्या करोगे, कुत्ते को थोड़ी हम काटेंगे, इंजेक्शन लगा के घर पे लेट जाओ। तो स्तरहीन जो फूहड़ता, जिनको इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं है, तो उनको देखना चाहिए, आना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। पर कुतर्क करने वाले लोग देखो, जिन्हें मानना है वो सहज बस मान जाएंगे, जिन्हें नहीं मानना उनको कितने भी प्रमाण दे दें। और हमने तो इस देश में प्रमाण दिए, कई बार चैलेंज सही, और ठीक आपके आने के पहले भी हमने राजस्थान में चैलेंज लिया पत्रकारों के बीच में। तो आप तो बेझिझक आ सकते हैं, हमने तो कई बार अपनी परीक्षा दी है, और हम क्यों बचेंगे। और आपने ये गलत बोला है कि हम भागे हैं, और कई बार बुलाया है, हमारे पास सिर्फ एक बार आए हैं, कई बार हमारे पास नहीं आए हैं। नहीं, शायद उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की, अब हमारे पास एक बार संपर्क आया, हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे या मेल है, या हमारे मनोज त्यागी जी हैं, आप उनसे हमारे पास एक बार संपर्क आया है, बार बार नहीं आया है। एक बार आया है तो हमने सहजवश स्वीकार किया, आपने कहा है तो हम सहजवश स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम बहुत बार चैलेंज ऑलरेडी दे चुके। सीता से ज्यादा तो हमने परीक्षाएं दी, माता सीता से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।